हेलो एवरीवन। तो स्टार्टिंग के हमने पार्ट 1, 2, 3 में हमने काफ़ी कुछ पढ़ा रिप्रोडक्शन के बारे में। अगर आपने नहीं देखा वो वीडियो तो वो देखने के बाद ही ये देखना, तभी समझ में आएगा, क्योंकि सारे आपस में कनेक्टेड हैं। फिर से थोड़ा सा हम अगर रिव्यू करते हैं तो स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कि डीएनए कॉपिंग के बारे में, देन इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन, यानी कि जो न्यू जनरेशन में जो चेंज आते हैं उनकी इंपॉर्टेंस क्या है वो पढ़ा है हमने उसमें। एंड देन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है कि 2 टाइप्स के मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। एक होता है एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, दूसरा होता है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल में क्या होता है कि वो सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं और सेक्सुअल में 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। तो एसेक्सुअल के हमने 5 टाइप्स वहाँ पे पढ़ रखा है, अलग अलग डिफरेंट टाइप्स होते हैं, और साथ में प्लांट्स के बारे में भी, सिंपल ऑर्गेनिज्म एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो। एंड सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के हमने पढ़ा था कि क्यों, क्या ज़रूरत है, क्यों ज़रूरी है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, और वेरिएशंस की इंपॉर्टेंस और भी डिटेल में हमने पढ़ रखा है इसके लास्ट टॉपिक में। तो आज हम जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही पढ़ेंगे फ्लावरिंग प्लांट्स में। जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं वो सब में क्या, कौन सा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। तो हम अभी स्टार्ट करेंगे प्लांट्स के बारे में। तो जो फ्लावर होते हैं वो रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं किसी भी प्लांट का। ओके, तो यहाँ पर है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो सबसे पहले फ्लावर की बात करें, ये मेन पार्ट्स हैं, सेपल, पेटल्स, स्टेमन्स एंड पिस्टल। अब क्या क्या होता है ये सेपल्स एंड पेटल्स जो होते हैं। सेपल तो ये है, नीचे देख सकते हैं आप डायग्राम पे, है ना। पेटल्स जो कलरफुल पार्ट होता है ना, हर एक फ्लावर में जो कलरफुल पार्ट होता है उसका वो पेटल है। देन स्टैमेन एंड पिस्टल जो है ये मेल एंड फीमेल पार्ट है ना। स्टैमेन जो होता है वो मेल पार्ट होता है, पिस्टल जो होता है वो फीमेल पार्ट होता है। यहाँ पर है ना, स्टैमेन एंड पिस्टल आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। अच्छे से याद रखना है। पहली बात है 4 पार्ट्स होते हैं फ्लावर के, सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स एंड पिस्टल, और रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है वो स्टेमन एंड पिस्टल है, ठीक है। विच कंटेन द जर्म सेल्स, जर्म सेल्स यानी कि रिप्रोडक्टिव सेल्स, यानी कि वो सेल्स जो कि रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। तो व्हाट पॉसिबल फंक्शंस कुड बी द पेटल एंड सेपल सर्व। तो पेटल्स यहाँ पर अब सेपल पेटल पढ़ा ना हमने, इनका क्या फंक्शन है वो भी हम देख लेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो अब हम ना पहले फ्लावर्स के बारे में देखते हैं। फ्लावर्स 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। एक तो होता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर और एक होता है बाईसेक्सुअल फ्लावर। जैसे ये यूनिसेक्सुअल यानी कि जिसमें या इधर मतलब मेल गैमेट होगा या फिर फीमेल गैमेट होगा। यूनि मतलब सिंगल सेक्सुअल जो होगा उसमें या तो मेल या तो फीमेल पार्ट होगा उसका। एंड बाईसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं, एक ही सेम फ्लावर में दोनों पार्ट्स होंगे, मेल एंड फीमेल दोनों ही। तो 2 टाइप्स के फ्लावर, इनके एग्जाम्पल जैसे यूनिसेक्सुअल में आता है पपाया, वाटरमेलन, ये यूनिसेक्सुअल होते हैं। मतलब जो फ्लावर होता है इधर मेल फ्लावर होगा या फिर फीमेल फ्लावर। मेल फ्लावर इन द सेंस कि वो जो फ्लावर है वो मेल गैमेट्स कंटेन करेगा, और फीमेल फ्लावर जो है वो फीमेल गैमेट्स कंटेन करेगा। व्हेन इट कंटेन्स ईदर स्टेमन एंड और पिस्टल, और अगर फ्लावर में या तो स्टेमन है या तो पिस्टल है, यानी कि ये तो यूनिसेक्सुअल का हो गया, या तो स्टेमन या तो पिस्टल, सॉरी, क्योंकि स्टेमन जो था वो मेल पार्ट है एंड पिस्टल जो है वो फीमेल है। और बाइसेक्सुअल फ्लावर जैसे कि हिबिस्कस है, मस्टर्ड है, ये दोनों कंटेन करते हैं, स्टैमन भी और पिस्टल भी, यानी कि मेल पार्ट भी एंड फीमेल पार्ट भी। इसीलिए इनको, इन फ्लावर्स को हम क्या बोलते हैं, बाईसेक्सुअल। बाई मतलब होता है 2 सेक्सुअल। तो 2 सेक्सुअल जो कंटेन करेंगे, मेल एंड फीमेल पार्ट दोनों कंटेन करेंगे, वो फ्लावर्स हो जाएंगे बाईसेक्सुअल। एग्जाम्पल्स में हिबिस्कस, मस्टर्ड है। एंड यूनिसेक्सुअल में इधर मेल और फीमेल पार्ट, यानी कि इधर स्टैमन या फिर पिस्टल, तो हो गया यूनिसेक्सुअल फ्लावर। उनके एग्जाम्पल्स भी याद रखना। is the male reproductive part and it produces pollen grains that are yellowish in color। तो ये देखा होगा ना, हर एक फूल में येलो सा पाउडर सा होता है, लगभग हर एक फ्लावर में होता है। कुछ फ्लावर में बहुत ही अच्छे से हम देख सकते हैं। तो वो एक्चुअली में क्या है पता है, वो पोलन ग्रेन्स हैं, जो येलोइश पार्ट है वही क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। एंड यू मस्ट हैव सीन दैट येलोइश that are yellowish in color. You must have seen this yellowish powder that often sticks to our hand if we touch the stamen of a flower. Pistil is present in the center of the flower and is the female reproductive part। तो मैंने अपने फ्लावर के डायग्राम को जैसे समझ रहे थे, हर एक फ्लावर को देखा होगा ना, तो येलो सा हाथ में पाउडर सा कुछ लग जाता है अगर हम फ्लावर को पकड़ते हैं तो ये है लॉन्गिट्यूडल सेक्शन ऑफ फ्लावर। देखते हैं यहाँ पर। अब ये देखो, ये सेपल है। सेपल जो होता है, जो ग्रीन पार्ट होता है ना फ्लावर के नीचे में, जो ग्रीन सा होता है जो होल्ड करके रखता है फ्लावर को, वो हो गया सेपल। लॉन्गिट्यूडल सेक्शन यानी कि फ्रंट से ऐसा कट किया हुआ है ना, फूल को कट किया हुआ है। पेटल्स है जो कलरफुल पार्ट है, ठीक है। और ये जो दिख रहा है ना, ये तो पिस्टिल हो गया, और ये स्टैमन है, ये पूरा का पूरा ये वाला स्टैमन दिख रहा है, ये स्टैमन है। स्टैमन में क्या है, ये फिलामेंट, नीचे का जो लाइन है वो क्या है, फिलामेंट, और ऊपर क्या है, ये वाला पार्ट एंथर है।
और ये जो पार्ट दिख रहा है ये क्या है, फीमेल पार्ट है। फीमेल पार्ट यानी कि पिस्टल, जिसमें कि टॉप पार्ट को हम स्टिग्मा बोलते हैं, देन ये स्टाइल है, एंड नीचे का जो पार्ट है ये ओवरी है। ओवरी के अंदर छोटे छोटे ऐसे कुछ सीड्स की तरह दिखाई पड़ते हैं, दाने दाने जैसे, वो क्या होते हैं, ओव्यूल्स होते हैं। जब ये फ्रूट बन जाएगा तो ये जो ओव्यूल्स हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, सीड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी प्रैक्टिस करना है बना करके सारे पार्ट्स है ना, पूरे लेबल डायग्राम ध्यान रखना है। ऑफ 3 पार्ट्स, तो हमने देखा यहाँ पर कि अभी स्टैमेन और पिस्टल के बारे में। तो अगर हम देखते हैं ध्यान से तो जो स्टैमेन पार्ट है ना, ये स्टैमेन पार्ट क्या है, 2 चीज़ें कंटेन करता है स्पेशली, ये देख लेते हैं। स्टैमेन पार्ट सिर्फ एंथर और फिलामेंट 2 होते हैं, और पिस्टल में 3 चीज़ें होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। और ओवरी के अंदर क्या होता है, ओव्यूल्स। ठीक है, तो ये देख लिया हमने, फीमेल पार्ट में 3 एंड मेल पार्ट में 2। अब यहाँ पर हम डिटेल में पढ़ते हैं फीमेल पार्ट के बारे में। यहाँ पर पहले हम डायग्राम्स हम देख लेते हैं इसको। ठीक है, ये देखो डायग्राम है, ये है जर्मिनेशन ऑफ पोलन ऑन स्टिग्मा। ये मैंने समझा दी, तो फिर मैं लाइन टू लाइन भी हम लोग पढ़ेंगे इसको डिटेल में। यहाँ पे देखो ये है, ये जो पूरा पार्ट है ना, ये किसका है, पिस्टल है। पिस्टल में किस तरीके से पॉलिनेशन होता है, क्योंकि यहाँ पर होते हैं ओव्यूल्स, यहाँ पे देखना ये ओव्यूल्स वाला पार्ट होता है। देखो पोलन ग्रेन्स इसके स्टिग्मा पर, पहले ये जो स्टिग्मा पार्ट है थोड़ा सा स्टिकी होता है। ठीक है, यहाँ पर पोलन ग्रेन्स है, फिर ये ना ट्यूब बनाना स्टार्ट करेगा। ट्यूब बनाता हुआ कहाँ पहुँचेगा, ओव्यूल तक पहुँचेगा। यहाँ से ये ट्यूब बनाता है ओव्यूल तक पहुँचे। ओवरी के अंदर ओव्यूल होते हैं जो कि फीमेल जर्म सेल्स होते हैं, और ये मेल जर्म सेल्स यहाँ तक पहुँचेंगे। तो यहाँ पर फिर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, यानी कि जो पार्ट ओवरी जो है वो किस में चेंज हो जाएगा, फ्रूट में फर्दर चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है कि द स्वोलन बॉटम पार्ट ऑफ द ओवरी, मिडल एलोंगेटेड पार्ट इज द स्टाइल एंड द टर्मिनल पार्ट विथ विच मे बी स्टिकी इज द स्टिग्मा। द ओवरी, या जो हमने बताया ना स्टिकी पार्ट होता है स्टिग्मा, थोड़ा सा चिपचिपा सा होता है। द ओवरी कंटेन्स ओव्यूल्स एंड ईच ओव्यूल हैज़ ए एग, और हर एक ओव्यूल में क्या होता है, एग होते हैं। The male germ cell produced by pollen grains fuses with the female gametes present in the ovule. ओव्यूल में जो फीमेल गैमेट प्रेजेंट है उसके साथ क्या होते हैं, जो मेल गैमेट है ना, जो पोलन ग्रेन्स यहाँ से अंदर जा रहे हैं वो क्या करेंगे, फ्यूज़ करेंगे, यानी कि दोनों आपस में मिलेंगे। दिस फ्यूजन ऑफ जर्म सेल्स और फर्टिलाइजेशन गिव अस द जाइगोट विच इज़ कैपेबल ऑफ ग्रोइंग इनटू अ न्यू प्लांट। फर्टिलाइजेशन गिव्स अस द जाइगोट विच इज़ कैपेबल ऑफ ग्रोइंग। तो जाइगोट के हम बात जानते हैं, फीमेल जर्म सेल्स एंड मेल जर्म सेल्स जब आपस में मिलते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं, जाइगोट। और जाइगोट जो है फर्दर न्यू प्लांट में ग्रो करेगा, ग्रोइंग इनटू न्यू प्लांट। मतलब जाइगोट जो वो तो अभी खैर फ्रूट में चेंज होगा, फ्रूट के अंदर सीड्स होंगे, फिर सीड्स आगे हम ग्रो कर सकते हैं प्लांट में। प्लांट के केस में ऐसा है, बाकी अगर किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के केस में होगा तो वो जाइगोट जो ऑर्गेनिज्म बन जाता है। दस द पॉलिनेशन नीड्स टू बी पोलेंस नीड्स टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम द स्टेमन टू द स्टिग्मा। तो जो पोलेंस क्या होना चाहिए, स्टैमेन से स्टिग्मा की तरफ, स्टिग्मा तक पहुंचना चाहिए। अब इफ दिस ट्रांसफर ऑफ पोलन ऑकर्स इन द सेम फ्लावर, और अगर ये जो पोलेंस है, जैसे हमने पढ़ा ना बाइसेक्सुअल फ्लावर्स भी होते हैं, तो अगर सेम फ्लावर में दोनों कंटेन कर रहे हैं, मेल एंड फीमेल गैमेट दोनों में, और सेम फ्लावर के अंदर ही उसके जो पोलन ग्रेन्स है उसके स्टिग्मा तक पहुँचा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन। इट इज़ रिफर टू एज सेल्फ पॉलिनेशन, यानी कि सेम फ्लावर के जो पोलेंस है वो सेम फ्लावर के स्टिग्मा पर गया है। ऑन द अदर हैंड इफ द पोलन इज ट्रांसफर फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर, इट इज़ नोन एज क्रॉस पॉलिनेशन। तो ये भी एग्जाम में पूछते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है। ठीक है, पॉलिनेशन होता है सिर्फ पोलन ग्रेन्स का स्टिग्मा तक जाना, ये होता है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन 2 टाइप्स के होते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन तभी होगा जब सेम फ्लावर के पोलेंस सेम फ्लावर के स्टिग्मा पर जाएंगे, एंड क्रॉस पॉलिनेशन तब होगा जब जो पोलेंस है वो एक फ्लावर के दूसरे फ्लावर में ट्रांसफ़र होंगे। द ट्रांसफ़र ऑफ पोलेंस फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर इज़ अचीव्ड बाय एजेंट्स। और ये जो ट्रांसफ़र है कौन करता है, क्योंकि फ्लावर खुद तो मूव करेंगे नहीं, कि चलो सेम फ्लावर के पोलन ग्रेन्स खुद से मूव करेंगे नहीं, तो ये ट्रांसफ़र का जो काम है करता कौन है, तो बहुत सारे एजेंट्स हैं, जैसे कि हवा से होता है, वाटर पानी के थ्रू अगर कोई एक्वाटिक प्लांट है, या फिर कुछ एनिमल्स हैं उनके थ्रू भी होते हैं। जैसे देखे हो ना, जो बी होते हैं, जो मधुमक्खी होते हैं, या बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं, एक फूल पर बैठते हैं फिर दूसरे फूल पर जाते हैं, तो उनके पैरों में जो पोलन ग्रेन्स है ना स्टिक हो जाता है। एक फूल में बैठे स्टिक हुआ, फिर दूसरे फूल पर जाएंगे तो स्टिग्मा पे जाएंगे, टच होगा, देन वहाँ से वो पॉलिनेशन हो जाएगा। ओके, आफ्टर द पोलन लैंड्स ऑन द सुटेबल स्टिग्मा, इट हैज़ टू रीच द फीमेल जर्म सेल्स विच आर इन ओवरी। फॉर दिस ट्यूब ग्रो आउट ऑफ द पोलन ग्रेन्स एंड ट्रेवल्स थ्रू द स्टाइल टू इट ओवरी।
तो ये हमने देखा यहाँ पर, यहाँ था ना कि ये स्टिग्मा यहाँ पर फॉल किए और उसके बाद यहाँ से पोलन ग्रेन जो है ट्रैवल करना स्टार्ट करेगा, कहाँ तक जाएगा, ओव्यूल्स तक जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है। नेक्स्ट है फिर, अब यहाँ पर जब फर्टिलाइजेशन होगा तब क्या होगा, उसके बाद आगे देखते हैं। आफ्टर फर्टिलाइजेशन देखो पॉलिनेशन होता है, पोलन ग्रेन्स का स्टिग्मा तक आना, एंड फर्टिलाइजेशन क्या, दोनों में ना डिफरेंस भी आता है। ध्यान रखना कि पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, ठीक है। फर्टिलाइजेशन है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, एंड पॉलिनेशन है पोलेंस का स्टिग्मा के पास आना, है ना। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या फॉर्म करेगा, जाइगोट, एंड जाइगोट डिवाइड सेवरल टाइम्स टू फॉर्म एन एम्ब्रियो एंड विद इन द ओव्यूल। इसके अंदर अब यहाँ पे पहले जाइगोट बनेगा, जाइगोट फिर बहुत सारे ऐसे मल्टीपल सेल्स में डिवाइड करके क्या बनाना शुरू करेगा, एम्ब्रियो, ठीक है। द ओव्यूल डेवलप्स ए टफ कोट एंड इन ग्रेजुअली कन्वर्ट इनटू अ सीड्स। और जो ओव्यूल्स हैं वो धीरे धीरे अपने आसपास, जो ओव्यूल्स यानी कि इनके अंदर छोटे छोटे सीड्स टाइप में थे ना, वो अपने आसपास एक टफ कोट बनाएंगे और धीरे धीरे किस में चेंज हो जाएंगे, सीड्स में। तो जो ओवरी है वो चेंज होता है फ्रूट में, और जो ओव्यूल्स हैं वो फर्दर चेंज किस में हो जाते हैं, सीड्स में, ठीक है। द ओवरी ग्रोज रैपिडली एंड राइपन्स टू फॉर्म ए फ्रूट। मीनवाइल द पेटल्स, सेपल, स्टैमन, स्टाइल एंड स्टिग्मा में श्रिवल एंड फॉल ऑफ। अब इसी बीच में जो पेटल्स हैं, सेपल्स हैं, स्टैमन है, स्टाइल, ये सब के सब क्या होते हैं, सूख जाते हैं और वो गिर जाते हैं लास्ट में। हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड एनी फ्लावर पार्ट स्टिल परसिस्टिंग इन द फ्रूट। कई बार देखना है कुछ फ्रूट्स लोगे ना तो तुम्हें फ्लावर उसके नीचे सूखे हुए फूल दिखते हैं, जैसे कुछ अमरूद है या अनार भी खाते हो उसके नीचे देखना कुछ ऐसे सूखे से लगते हैं कि फूल सूखे से हैं। तो अगर ऑब्जर्व किए तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट टाइम कभी देखते हो ना कभी फ्रूट या किसी वेजिटेबल भी जो है तो उनको देखना, उनमें ऐसा होता है सूखा हुआ फूल दिखता है नीचे। ट्राई आउट एंड वर्क आउट द एडवांटेजेस ऑफ सीड फॉर्मेशन फॉर द प्लांट्स। अब सीड फॉर्मेशन प्लांट्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, तो कुछ जानते हो, सीड से ही हम नए प्लांट्स उगाते हैं, तो ये इंपॉर्टेंस है सीड्स की। द सीड कंटेन्स द फ्यूचर प्लांट्स और एम्ब्रियो से आगे भी है, विच डेवलप इनटू ए सीडलिंग अंडर एप्रोप्रिएट कंडीशन। द प्रोसेस इज नोन एज जर्मिनेशन। तो सीड्स को अगर हम, वो फ्यूचर प्लांट होते हैं, मिट्टी में डालो, अच्छे से प्रॉपर कंडीशन में रखो, उसको अच्छे से पानी दो, ये दो, तो क्या होते हैं सीड्स में न्यू प्लांट्स आते हैं। छोटा सा जो न्यू प्लांट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, जर्मिनेशन। तो ये खुद से भी करके देख सकते हो, मूंग का दाना है ना, ग्रीन वाला जो मूंग होता है, या फिर जो चना होता है, चना या ग्राम, तो जो ब्राउन रंग का होता है, तो उनको पहले पानी में भिगो लो और फिर एक दो दिन तक उसको कॉटन के ऊपर रखो, तो देखना उसमें जर्मिनेशन होते हैं। देखो यहाँ पर एक्टिविटी 7.7 में हम ये चीज़ देख सकते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, लिखा है ना कि सोक अ फ्यू सीड्स ऑफ बंगाल ग्राम, यानी कि चना सब जानते हो, सबके घर पे होता है ना चना, एंड कीप देम ओवरनाइट, रात भर उसको भिगो के पानी में रख दो। ड्रेन द एक्सेस वाटर एंड कवर द सीड्स विद अ वेट क्लॉथ एंड लीव देम फॉर अ डे। मेक श्योर दैट द सीड्स डू नॉट बिकम ड्राई। फिर क्या करना है, उसको एक कपड़े में जो है ना, मतलब जो पानी है उसको निकाल करके कपड़े में उसको ढक करके रख दो। और कट ओपन द सीड्स केयरफुली एंड ऑब्जर्व द डिफरेंट पार्ट्स। उसके बाद में उसको ना कट करके देखना है कि क्या क्या पार्ट्स हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, हम ये समझाते हैं डायग्राम को भी। एंड कंपेयर योर ऑब्जर्वेशन विद द फिगर 7.9 एंड सी इफ यू हैव आइडेंटिफाइड द ऑल द पार्ट्स। तो ये करके सभी देख सकते हैं, सभी बच्चे घर पे, बहुत ही अच्छा सा एक्सपेरिमेंट है। और तो ये देखो चने का ये डायग्राम हम समझते हैं, ये देखो ये इंपॉर्टेंट है डायग्राम को ना एग्जाम में भी पूछे गए हैं। तो ये चने का सीड है, ठीक है, इसको पानी में भिगोए निकालो। थोड़ा दिन बाद क्या होगा ना, इसमें छोटा सा यहाँ से जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाएगा। फिर उसको ध्यान से उसके जो ऊपर का ब्राउन पार्ट है ना, ब्राउन का सा जो एक छिलका होता है वो निकाल देना है। और दो पार्ट्स होते हैं चने के पार्ट में, दो पार्ट, दोनों पार्ट्स को देखो, एक पार्ट है दूसरा पार्ट, अलग अलग कर लेना है। ये जो मोटा मोटा से एक पार्ट दिख रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉटिलेडन, जो कि क्या स्टोर करता है, फूड स्टोर करके रखता है, ठीक है। इसके यहाँ पे तुम्हें ये ध्यान से देखो, ये वाला पार्ट, मतलब ये एक ऐसे है, एक यहाँ से है, एक ऊपर से भी निकला, एक नीचे से भी, इस टाइप से है। तो ऊपर का जो पार्ट है वो प्लूम्यूल यानी कि फ्यूचर शूट यानी कि जिसमें से कि भी पत्ते, स्टेम, यानी कि जो पार्ट जो ज़मीन से ऊपर रहता है, मिट्टी से ऊपर रहता है, वो शूट पार्ट हो गया। और नीचे यहाँ पे रेडिकल पार्ट दिख रहा होगा, रेडिकल, ये वाला पार्ट नीचे का, वो क्या है, फ्यूचर रूट, यानी कि वो आगे जाके क्या बनने वाला है, रूट। तो ये डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, या तो नाम लिखने को देते हैं या फिर बताते हैं, जैसे जर्मिनेशन सीड है तो सीड के अंदर के पार्ट्स बताना है, मतलब पढ़ के रखना है, इसको ध्यान में रखना है कि क्या होता है। प्लूम्यूल ऊपर का पार्ट, नीचे का रेडिकल, प्लूम्यूल यानी कि फ्यूचर शूट एंड नीचे यानी कि फ्यूचर
रूट हो गया, ये साइड साइड के कॉटिलेडन। ठीक है, चने में 2 कॉटिलेडन होते हैं, कुछ सीड्स ऐसे भी हैं जो मोनोकॉटिलेडन्स होते हैं, जिनमें कि सिंगल कॉटिलेडन होते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है इसमें रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। तो हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं नेक्स्ट रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। तो यहाँ तक होप कि समझ में आया होगा इसके पहले के वीडियोज़। ये बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ध्यान से पढ़ना, एक एक लाइन पढ़ना। और इस पूरे इसमें मैंने हर एक एक्टिविटी के भी बारे में भी बताया हुआ है। एक्टिविटी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, तो एक्टिविटी भी सारे समझना है इसमें। तो नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स।